कैसे मुमकिन हो पा रहा है, मुझे भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यकीन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम राजों से पर्दा हम उठाएंगे, लेकिन इसके लिए हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। ये बेटा और कोशिश कीजिए जो लोग भी हमें टीवी पे जिया को देख पा रहे हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लें और साथ साथ जिया के साथ प्रैक्टिस करें। ये जिया और एक बार और जिया के फादर का चैलेंज है, उनके प्रिंसिपल का चैलेंज है कि ये टेक्निक आपको अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं देश के, आपको ऐसे याद कर देंगे कि जैसे आप सोचेंगे कि अरे ये हमने कैसे याद कर लिया, और आप जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है ये, आप लोगों के काम भी आ जाएगी जनरल नॉलेज के लिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो चलिए, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो जो टेलीविजन सुन के रिकॉग्नाइज कर सकता है, या फिर 50 साल 60 साल के बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो जिया चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी ने लाल रंग लिया, पंडित जी ने लाल रंग लिया, उसे गुल्लक में डाला, उसे गुल्लक में डाला, गुल्लक खोली तो वापस लाल रंग निकला, गुल्लक खोली तो वापस लाल रंग निकला, उसे लेकर हम इंद्रलोक गए, उसे लेकर हम इंद्रलोक गए। रास्ते में हमें बड़ा सा हरे रंग का मोर मिला, रास्ते में हमें बड़ा सा हरे रंग का मोर मिला, उसने हमारे चरण छुए, उसने हमारे चरण छुए, और हम वापस इंद्रलोक चले गए, और हम वापस इंद्रलोक चले गए। वहाँ पर हमें हमारा दोस्त राजीव मिला, वहाँ पर हमें हमारा दोस्त राजीव मिला। राजीव कहता कि मैं तुम्हें पूरे विश्व की सैर कराऊंगा, राजीव कहता कि मैं तुम्हारे पूरे विश्व की सैर कराऊंगा। सबसे पहले वो हमें चंद्र पे लेके गया, सबसे पहले वो हमें चंद्र पे लेके गया। वहाँ पर हमें नर्सिंग मिला, वहाँ पर हमें नर्सिंग मिला। नर्सिंग कहता तुम इतनी ठंड में कहाँ आ गए, पहले अटल होके आओ। नरसिंह जी बोले आप इतनी ठंड में कहाँ आ गए, पहले अटल होके आओ। अटल होने के लिए हम देवों के गॉड के पास गए, अटल होने के लिए हम देवों के गॉड के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम गुजरात जाओ, उन्होंने कहा कि तुम गुजरात जाओ। गुजरात जाकर हम अटल हो गए, गुजरात जाकर हम अटल हो गए, और सबका मन मोहने लगे, और सबका मन मोहने लगे, और नमो नमो करने लगे, और नमो नमो करने लगे। अब आप एक बार फिर से, जिया ने जो कहानी बताई है, जिया अब आप एक बार फिर से लिस्ट बता दीजिए देश के प्रधानमंत्रियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। रोजा जी एक टेलीफोन नंबर देंगी, मोबाइल नंबर, और कैसे उस नंबर को हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि वो नंबर आप दिखाइए फुटेला जी। हाँ, ये नंबर है मेरे पास। ये नंबर शायद उतना बेहतर डिस्प्ले नहीं हो, क्लोज करना पड़ेगा। इधर इसमें अगर हम दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर। ये नंबर है जो जिया को हम दिखाने जा रहे हैं। ये नंबर इसमें हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये नंबर है, ये लिखा हुआ ये नंबर हमने जिया को नहीं दिखाया है। ठीक है विनोद जी, अब हम आपको दे रहे हैं ये चीज। अब जिया अभी एक नंबर लिखेगी, इसको मैं हेल्प करूंगा। इसको मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा, और एक शब्दों में मैं कुछ दूंगा, और मैं नंबर को शब्दों में कन्वर्ट कर रहा हूँ और जिया शब्दों को नंबर में करेगी। और आप ये देखेंगे कितनी जल्दी ये ट्रांसलेट करती है। जिया, पापा ने कैट को वीर के पास छोड़ दिया, जहां पर एसपी ने उसे लस्सी पिलाई। तो ठीक है, जिया ने वो नंबर राइट डाउन कर लिया है। अब हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाएंगे जो रोजा जी ने नंबर दिया था वो, और जो जिया ने नंबर दिया। ये देखिए, ये अब अगर हमारे दर्शक देख पा रहे नंबर, तो दोनों ही नंबर्स सेम है, और जिया ने बिल्कुल परफेक्टली वही नंबर लिखा है। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं एक नंबर आपको दूंगी सर। जिया आप ये पेपर रखो, मैं एक नंबर यहाँ पर लिख के दे रही हूँ। ये एक नंबर लिया है मैंने, मोबाइल नंबर है मेरे पास। ये नंबर मैंने लिखा है, और ये नंबर इसमें हम दिखाते हैं। ये नंबर अब जिया करके दिखाने वाली हैं। फुटेला जी ये लीजिए। जिया रेडी। पापा के पापा ने एसडी स्कूल में सर, हाँ, एसडी स्कूल में सर को बस गिफ्ट की थी। या क्या कर सकते हैं। अब ये नंबर देखिए, ये मैंने लिखा है नंबर, और ये जिया ने लिखा है नंबर। ये नीचे वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर,
ये मैंने लिखा था, ये नंबर जिया ने लिखा है, और ये मैंने इधर ये मैंने लिखा था नंबर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिया का जो दिमाग है वो किस तरह से एक दूसरी लैंग्वेज के जरिए फटाफट लिखता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये टेक्निक के थ्रू किया जा रहा है, जो कि जिया बखूबी कर पा रही है। जिया, मैं कहूंगी एक बार फिर से आप अपना ब्लाइंड फोल्ड निकालिए और कुछ और नए जिया के किए हुए करिश्मे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, यहाँ हमने कार्ड्स रखे हैं, ये कलरफुल कार्ड्स हैं। जिया ने जब अभी ये ब्लाइंड फोल्ड लगाया है, ये देखिए मैंने हटा लिया ये सारा, ये मेरे हाथों में है। देखिए अब जिया कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब हम ये देखिए, ये यहाँ पर हमने स्पेशली जिया के लिए नोज पैडिंग दिए ताकि जिया को कुछ भी नहीं दिख पाए। ये यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जिया एक बार ऊपर मुंह करके दिखाओ, देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जिया नीचे कर लो मुंह। आप कलर के नेम बोलिए, ये वही कार्ड पिक करेगी। अच्छा ठीक है। तो रोजा जी, मैं चाहूंगी कि आप कोई कलर बोले। येलो। जिया पिक येलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट मैम। आपका जो क्विज था वो करेक्ट हुआ है। ठीक है जिया, अब नाज़नीन मैम आपको कुछ बोलेंगी। रेड। जिया विच इज रेड, यस। ठीक है, ये देखिए सैंपल करने दीजिए इसको, अपनी तरह रखने दीजिए। अब नेक्स्ट बोलते जाइए आप कोई भी। पर्पल। पर्पल। ठीक है, पर्पल। ग्रीन। अब जिया के हाथ में कुछ स्ट्राइकर्स हैं, ये मैं ले लेती हूँ। ये देखिए ये स्ट्राइकर्स मैंने ले लिए हैं, इनके कलर्स आप देख रहे हैं। अब जिया इन स्ट्राइकर्स को जहां जहां हम बोलेंगे वहां वहां जिया रखेंगी। पर्पल पे येलो। पर्पल कार्ड पे येलो स्ट्राइकर रखना है आपने। यस, ओके, करेक्ट। ठीक है, ब्लू कॉइन येलो कार्ड पे, येलो पर ब्लू रखिए। ठीक है, अच्छा ग्रीन पर आप रखिए ग्रीन, और पिंक पर रेड रख दीजिए। तो जिया ने, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली, हमने कहा जिया को रेड पर पिंक रखना है, पर्पल पर येलो रखना है, ग्रीन पर ग्रीन स्ट्राइकर रखना है, और येलो पर ब्लू स्ट्राइकर रखना है। और साथ ही साथ देखिए ये बिल्कुल करेक्ट, इसके लिए तो जिया के लिए क्लैप बनता है। ये पूरा बिल्कुल सही किया है जिया ने। कि एक और खूबी है जिया की, खूबी ये है कि जिया किसी को भी हक करे, मेल और फीमेल, गले लगाती हैं, और वो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रेमिसेस में घुमाए, जिया बता सकती हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो उसे फॉलो कर सकती हैं। ये कैसे होता है फुटिला जी? देखिए ये पांचों सेंसेस, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। ये एक सेंस हमारी रहती है जो इसे स्मेल करते हैं हम, जिसको हम एक बार स्मेल कर लिया और उसको हम काफी, जैसे हमारे घर में अगर कोई डॉगी या पपी है तो वो 10,000 लोगों में से भी हमें पहचान लेता है, क्योंकि उसकी जो सेंस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, और हमारी ये सेंस ह्यूमन बीइंग की बहुत कम रहती है। लेकिन इसकी जिया की पांचों सेंस ही बराबर चलती है, तो ये स्मेल से किसी भी इंसान को पकड़ लेती है, पहचान लेती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए विनोद जी, क्या ऐसा भी है कि 500,000 लोगों की भीड़ है, उसमें से जिया ने किसी की फ्रेग्रेंस, किसी की सुगंध अगर ले ली है तो वो उसे बता सकती है? एग्जैक्टली, ये 500 या 1000 नहीं, 5 लाख में से भी 5 लाख में भी पहचान सकती है, सोचिए। और अब हम आपको वो रियलिटी चेक दिखाने जा रहे हैं जिसमें हमने खुद जिया की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधा और मैं पूरे न्यूज रूम में घूमती रही और जिया ने मुझे पकड़ लिया मैं कहां पर थी। आइए देखिए। और इस वक्त हम न्यूज 24 के न्यूज रूम में मौजूद हैं और जिया अब हमारी सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस के जरिए वो पहचान सकती है कि मैं कहां पर जा रही हूं, किस एरिया में मैं दाखिल हो रही हूं, और जिया मुझे फॉलो कर सकती है, लेकिन खुली आंखों से नहीं बल्कि उसकी आईज पर ब्लाइंड फोल्ड लगा होगा। जिया हमारे साथ है। जिया अब ये ब्लाइंड फोल्ड लगा रही है अपनी आंखों पर। चैप्टर रख लीजिए, फिर अगली कवर में कैसे होगा फिर? ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है फुटेला जी? कई बार तो मुझे लगता है कि ये वाकई में ऐसा है या कोई मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा भी बच्चा हो सकता है। बिल्कुल ये है और कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी ये आपने पढ़ा। महाभारत में संजय ने एक यहाँ पर एक जगह बैठा है और वो युद्ध में जो चल रहा है वो सब घर बैठ के बता रहा है। उस टाइम प्रोजेक्टर नहीं होते थे या कोई इस तरह की आपके पास कोई न्यूज 24 नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी वो संजय ने सब वो युद्ध का जो वृतांत था वो घर बैठे बता रहा था। तो ये पॉसिबल है, ये हिंदू मिथोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है। ये आज
हम साइंस को बेहतर हम मानते हैं कि साइंस मेरे एक मित्र हैं साइंस के लेक्चर फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वो जब मैंने उनको ये बताया कि जीए कर पाएगी तो उनको विश्वास नहीं है। वो बोलते हैं कि जब तक साइंस फिजिक्स ये कहती है जब तक कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़े और पड़ने के बाद वापस ना टकरा के आए तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। और आप ब्लाइंड फोल्ड आंखों पर पट्टी बांध कर ये पॉसिबल नहीं है विनोद जी, हो नहीं सकता, लेकिन ये कर दिखाया। तो ये विज्ञान से भी आगे एक बियॉन्ड साइंस है जो मेंटल साइंस माइंड की साइंस है। कविता जी, इस माइंड की साइंस के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रीति, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, आई वुड से। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने नोन के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक एलिफेंट, एक छोटा सा जो एल्फी है, एक एलिफेंट है, उसके अंदर एनर्जी तो बहुत है, उतनी ताकत नहीं है। हमने उसकी ताकत से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर उसको हम जंजीर से बांध देते हैं, तो बहुत कोशिश करता है अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जंजीर बहुत ताकतवर है, ताकत उतनी नहीं है, एनर्जी है, कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका माइंड कंडीशन होता चला जाता है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता हूँ। आपने देखा होगा एक बहुत फुल ग्रोन एन एडल्ट एलिफेंट टाइंग विद अ वेरी थिन रोप, उसको इवन टाई भी नहीं किया जाए, उसके गले से रस्सी बांध के लटका दी जाए तो वहां से हिलता नहीं है, क्योंकि अब उसमें ताकत तो है लेकिन उसका माइंड जो है वो फ्रीज हो चुका है, वहां पे कंडीशन हो चुका है कि वो ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एजुकेटर्स, ये चीज समझने की कि क्या हम अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट के साथ कहीं बच्चे का माइंड निगेशन की ओर कहीं कंडीशन तो नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी है। हम ये सब कुछ सीख सकते हैं लेकिन सिर्फ तभी जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि यस, एवरी चाइल्ड इज ब्लेस्ड, हम सब में कुछ ना कुछ हुनर है, उस हुनर को पहचानना कैसे है, उसे निखारना कैसे। हमारे साथ ग्रेटर वैली की टीचर्स मौजूद हैं, रोजा जी हैं, नाजनीन जी हैं। रोजा जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। मेरे ख्याल से ये जो भी फुटेला जी ने बताया था, ये ब्लाइंड फोल्ड से जो भी सीखने की जो टेक्निक है, इससे काफी फायदा हो सकता है पेरेंट्स को भी, और मतलब पेरेंट्स खुश हो सकते हैं जब बच्चे तरक्की करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को हेल्प मिल सकता है। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया था 2.5 साल के, जिन्होंने अभी एबीसी नहीं सीखा है, लेकिन वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट, शॉप, अपना नाम पढ़ लेते हैं, फादर का नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसको कैसे निखारना है ये देखना। नाज़रीन जी, आपका लास्ट कमेंट। मेरा लास्ट कमेंट ये कि पीरियोडिक टेबल आई वाज शॉक्ड, मतलब पीरियोडिक टेबल उसे याद कैसे सिक्वेंसली, क्योंकि मैं आफ्टर 12th मुझे भी इतना प्रॉपरली याद नहीं है, सच बात बता रही हूँ। बट मैम प्रिंसिपल हमने जो बोला कि हमें किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, हर एक में कुछ ना कुछ है। चलिए, पॉजिटिविटी के साथ हम इस प्रोग्राम के अंत में आ गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिया फुटेला के पिता जो हैं विनोद फुटेला, उन्होंने इस पूरी कंडीशनिंग को किस तरह से किया, वो क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स से जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। विनोद जी। हाँ, पेरेंट्स से मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा उन्हें कि कभी भी किसी बच्चे में कुछ कम नहीं या ज्यादा नहीं होता है, सब बराबर परमात्मा ने देके भेजा है, और बच्चों को अच्छी चीजें दीजिए, अच्छी चीजें सिखाइए। और अंत में हम जिनके लिए ये शो पूरा कर रहे थे, जिया फुटेला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने कलीग्स, जो बच्चे हैं आपके साथी या जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? जिया। क्या वो भी ये सब सीख सकते हैं? जिया, ये सब सीख सकते हैं। हाँ जी। कोई भी सीख सकता है। हाँ जी। जोर से बताइए जरा अपने दोस्तों को कि आप सब भी ऐसे ही जिया की तरह जीनियस बन सकते हैं। आप सब भी जीनियस बन सकते हैं। Yes. तो जिया के मुताबिक भी कोई भी जीनियस बन सकता है जैसे जिया है, और जिया के लिए हम ये शो लेकर आए सिर्फ मकसद ये कि हर बच्चा, उसमें कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन पहचानने की जरूरत है, उस टेक्निक को अपनाने की जरूरत है जिसके जरिए उस बच्चे की परवरिश होती है, स्कूलिंग होती है और उसको संस्कार दिए जाते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ जिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम बच्चों को एक गाइड लाइन देने के लिए, एक दिशा देने के लिए, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर और कुछ निखार लाने वाला अपनी जिंदगी में कर पाए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।